चलिए एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नेटवर्क जरूरत से ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। कई दिन हो गए हैं, अब बाहर आकर के बैठा हूँ। चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। मैंने कल आपसे कहा था, एक जोड़ा है। पहले कहूंगा, अब मैं धर्म की चर्चा करूंगा। धारण करने योग्य जो है वही धर्म है। अब बात आती है कि वो धारण करने योग्य क्या है। जो धारण करने योग्य है उसको कहते हैं सत्य, उसको कहते हैं सत्य। जो संसार में है तो, पर बगैर विवेक के पैदा नहीं होता। बगैर विवेक के पैदा नहीं होता। अब उस सत्य को खोजना होगा तो विवेक से ही खोज सकते हैं। पिछले दिनों मैंने दो बात आपको कही थी, दो बात। मर्यादित और अमर्यादित चेतना, परा या अपरा, बला और अतिबला। ये दो चरण है, दो चरण। इन दोनों चरणों को चलने के लिए सत्य और विवेक की आवश्यकता है। मैंने कल आपसे कहा था, जो मेरी तरह प्रवचन तो करना सीख लेते हैं परंतु व्यवहार में नहीं टिकते, उनका ये किया गया प्रयास नकली हो जाता है और उनके ही शब्द उन्हीं के लिए भारभूत होकर के खड़े हो जाते हैं। बोलो, इतनी बात समझ आई? किसके कारण भारभूत होते हैं? मर्यादित में जब अमर्यादित आ जाए, सत्य में असत्य आ जाए, जहां सत्य पर खरा ना उतरे, ये वहीं पर आते हैं। अब बात को जानने की आवश्यकता एक है कि सत्य क्या है। जान लेना, जो आपको श्रेय दिलाए वही सत्य। जो आपको श्रेय दिलाए वही सत्य। आपको कोई कार्य ऐसा नहीं करना है जो श्रेय के लिए किया जाए। आपको वो कार्य करना है जो आपको सत्य की तरफ लेकर के जाए। बेटा, मेरी बात समझ आई हो तो बताओ, नहीं तो और तरीका बताऊंगा। मैंने आपको बोला है सत्य की बात। सत्य के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि हम सांसारिक शारीरिक जीवन को जी रहे हैं।
इस शरीर के सुख और स्वार्थ के लिए। हाँ, ये भी ठीक बात है बेटा ललिता, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने अभी कहा है जीव और आत्मा, जीवात्मा और आत्मा। आत्मा जब जीव के साथ जुड़ी है तो वो जीव के हित को देखती है। जब वो जीवात्मा आत्मा के साथ जुड़ जाती है तो वो आत्मा के हित को देखती है। आपका रुझान किस तरफ को है? जैसा अभी ललिता कह रही है, आत्मा ही सत्य है, जो आत्मा स्वीकारे वो ही सत्य है। तो कल मैंने एक बात कही थी, अपनी विवेचना करना। त्रिकाल संध्या हमारे लिए इसीलिए बताई गई है कि दिन में 3 बार हम अपने आप को झांक करके देख लें। सुबेरे अच्छे संकल्प लेकर के चलें, दोपहर को ये देख लें हमने क्या किया, और शाम को ये देख लें आज का मेरा दिन कहां गया। बेटा, एक पल का जरा सा सुख हमको कलंक लगा देता है। यहां एक बात बहुत जरूरी है, विवेक का होना। विवेक का होना, अगर विवेक है तो सत्य है। बेटा, मेरी बेटी सुदेश चलती है, नहीं चलती है तो मैं निकालूंगा, ये मेरा काम है। इसलिए मैं बार बार सुदेश कहता रहा हूं, बगैर अपनेपन के संबंध नहीं जुड़ता। अगर आत्मा से आत्मा का संबंध जुड़ता है तो वो सत्य है, और संबंध के बगैर पूर्ति नहीं होती। वो पूर्ति करने वाला सत्य है। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो बताइए। मैंने अभी कहा था बेटा, नहीं, मन तार्किक होता है बेटा, विवेक कभी तार्किक नहीं होता। जैसे लेंस पे किरणें डाल करके उन्हें इकट्ठा कर देते हैं, वैसे ही सत्य का तेज भी इतना प्रखर है, तेज है, कि वो असत्य को आग लगा देगा, मिटा देगा, अज्ञानता के अंधकार को नहीं छोड़ेगा। बहुत गहरे जाकर के सोचिए, अगर सत्य आ गया तो असत्य नहीं टिकेगा। जैसे रोशनी आने पर अंधेरा नहीं टिकता है। बेटा, प्रतिक्रिया करो जिससे मेरा भी हौसला बढ़े। हम दोनों कदम हैं, दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ देंगे तो चलेंगे। क्या आपको एक बात समझ आई कि मुझे सत्य पर चलना है? क्या आपकी अंदर से इच्छा जगी कि मुझे सत्य पर चलना है? अगर आप हां करते हैं और इंद्रियां आपको नहीं चलने देती हैं, मन आपको नहीं चलने देता है,
तो आपका कहना ही आपके लिए बोझ हो जाएगा। आप कहेंगे मैंने वायदा किया था सत्य पर चलने का, और इस समय पर आप प्रभाव में हैं इसलिए कह जाएंगे। पर उस कसौटी पर खरा तो उतरना होगा। बेटा सब बोला करो, नहीं तो मुझे भी वो होता है, कुंठा होती है। सब बोला करो। अर्थात सत्य के प्रति चेतना की लगन को हमको लगाना होगा, ना के श्रेय के लिए, ना के श्रेय के लिए। दुनिया में तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता, जो देगा वो टेम्परेरी होगा। आशा बनती है रीता, अगर तुम कह रहे हो तो मुझे लगता है मेरे बच्चे मेरा साथ दे रहे हैं। सत्य एक कसौटी है जिस पर हमें अपने आप को कसना है। दुनिया आपको श्रेय दे, दुनिया आपकी महिमा को गाए, दुनिया आपको सम्मान दे, यही सत्य है। मैंने आपको बताया था, अगर कोई आपका अपमान कर रहा है तो वो आपका नहीं कर रहा, आपकी आत्मा का कर रहा है, आपकी आत्मा का कर रहा है। आत्मसम्मान ही आत्मा की भूख है, या कहिए सत्य ही आत्मा की भूख है। हाँ योगेश, किससे होगा? संकल्प जब आपके दृढ़ होंगे, व्रत आप धारण करेंगे। आगे चल के समझाऊंगा और भी गहरे से। पहले एक चीज को पैदा कर लें, सत्य और विवेक क्या है, दोनों की जोड़ी है। अब मैं दोबारा बोलूं बेटा सत्य के बारे में। तुम्हारे लिए तुम्हारा होना ही सत्य है, परंतु गुरु विवेक है। बताइए हमारे विवेक को कौन जागृत करेगा? इस ज्ञान अंधकार को कौन मिटाएगा? बताइए दुनिया में तुम्हारे होने के अलावा कौन सा सत्य है? तुम्हारा होना ही सत्य है, और मेरे से बड़ा सत्य है मेरा गुरु, मेरा भगवान। अब ये आपके अपने ऊपर है। अपने गुरु को आप किस रूप में देखते हैं? पुत्र, पिता, भाई या भगवान? ये दो कदम हैं, ये दो कदम हैं जिस पर हमको चलना है। गुरु रास्ता दिखाता है, चलता शिष्य है। गुरु रास्ता दिखाता है, चलता शिष्य है। बोलिए कोई शंका की बात है क्या? बहुत से व्यक्ति बड़प्पन के लिए काम करते हैं, बड़प्पन के लिए। हाँ पवन बेटा, बस वो उसके श्रेय को ले लेते हैं। बेटा दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी काम को अपनी बड़ाई के लिए मत करना। अगर तुम्हारी कोई बड़ाई कर रहा है तो अंदर से हाथ जोड़ करके कहना,
गुरुदेव तुम्हारे कारण मिल रहा है, नहीं तो किए हुए का फल तुम्हें श्रेय के रूप में मिल जाएगा, आत्मोन्नति नहीं होगी और बढ़ते गए तो अहंकार हो जाएगा। कर्ता मत बनना, कर्ता मत बनना। सब श्रेय जो भगवान चाहता है मैं वो ही करता हूं, भगवान की इच्छा से हो रहा है। यहां कहना कि जो हो रहा है, जो श्रेय हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, उसको कर्ता बना देना। आप प्रेरणा के स्रोत, हे मेरे गुरुदेव आप प्रेरणा के स्रोत हो, तब ये शरीर प्रतिक्रिया करता है। बेटा मैंने प्रवचन दिया था गंगा विहार में रविवार को, तुम्हारे यहां वो विषय नहीं लिया था, हाँ कुछ कुछ झलक ली थी। ये बोला था उसमें, गंगा विहार की ऑडियो तुम्हारे पास आई होगी, उसको दोबारा तिबारा सुनिए, आत्मा का आभास होने लग जाएगा आपको, आत्मा का आभास होने लग जाएगा। और ये गुरु का परम कर्तव्य है, अगर वो ईश्वर के रास्ते पर चला रहा है तो उसका परिचय कराना, आभास कराना गुरु का ये धर्म है। मैं गुरुदेव को ये नहीं कह सकता, गुरु को उसका वो नहीं बता सकता कि आपको ये करना है, ना 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 ना। कभी गुरु उसके विरुद्ध जाएगा ही नहीं, कभी नहीं जाएगा, हमेशा धर्म को धारण करेगा। जो धारण कर लिया वो ही धर्म है, तो हमारी धारणा बढ़ जाए। निश्चित रूप से बेटा बता रहा हूं शकुंतला, मुझे अच्छा लग रहा है तुम पूछ रही हो। मैं ये कह रहा हूं जो कुछ हम करते हैं, आत्मा की प्रेरणा होती है। जब हमें वो पता नहीं है ये आत्मा बोल रही है या मन बोल रहा है, बोलता मन है, मन आत्मा को दबा करके रखता है बुद्धि के द्वारा। अच्छा शकुंतला फिर से पूछ, फिर से बताऊंगा। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तुमने पूछा, बात समझ नहीं आई, परंतु छू जाए, तुम्हें छू जाए। शकुंतला तो मुझे भैया कहती है, मेरे लिए तो गायत्री है। प्यार जब हम एक दूसरे को करते हैं तो आत्मा से आत्मा छूती है, स्पंदन होता है नहीं होता है, लहर उठती है नहीं उठती है। यही आत्म साक्षात्कार है। उस अवस्था में दोनों खो जाएं, ना शकुंतला रहे ना मैं रहूं, दोनों मिलकर के एक हो जाएं। वो केवल आत्मा के द्वारा ही संभव है। इसी से आत्मबोध होगा, अपना आपा विस्मृत हो जाएगा। मीरा, सूर, तुलसी, रहीम, सबको देखिए, उन्होंने जब उसको छुआ तो उसका बखान किया। हाँ फिर से बता रहा हूं, मैंने अभी उदाहरण दिया, जितने महापुरुष या संत हुए हैं उन्होंने ईश्वर की महिमा को गाया है कि नहीं गाया है। जिसके बारे में जानते ही नहीं उसके बारे में गाथा कैसी।
गाथा तो तभी आएगी जब दर्शन में आएगा। दर्शन में आएगा तो वाणी खुल जाएगी, तीसरा नेत्र खुल जाएगा। अच्छा सुदेश फिर भी समझ ना आया हो तो बेटी फिर समझिए, दोबारा से मैं आपको उसकी आभास कराना चाह रहा हूं। बेटा वो दोबारा मत पूछो उसको, वीडियो ऑडियो में पड़ा है, नहीं तो किससे अब के संडे आऊंगा तो पूछ लेना। वैसे तो मैं आज हर रोज आ रहा हूं गंगा विहार, आज तक आऊंगा क्योंकि आज उसकी 13वीं है। शकुंतला जिसको पूरे जीवन नहीं कर पाई, अगर ईश्वर का अनुभूति आपको छू गई ना, फिर तो जन्मों तक भूलेगी ही नहीं। अगर एक बार उसकी हो गई, जब तक संसार की तरफ लौटेगी नहीं, फिर तो उसी की तरफ चलती जाएगी, जीव उसी की तरफ चलता चला जाएगा। सीढ़ी चढ़ने में दुख होता है, कष्ट होता है, नहीं डाली है तो दुबे जी से कहिए। फिर लौट करके नहीं आओगे संसार की तरफ, एक बार अगर छू गया तो। और फिर भी अगर ज्यादा दिक्कत है तो मैं 3 बजे के करीब फ्री हो जाऊंगा, इकट्ठे हो जाओ, सब समझा दूंगा, समझा दूंगा। ये स्वर्णिम अवसर है, स्वर्णिम अवसर। अगर जीवन दे करके भी गुरु मिले, शीश दे करके भी गुरु मिले, तो सस्ता जानना चाहिए। अरे जीवन का उद्देश्य ही ये है, जिससे हम भटकते फिर रहे हैं, जो हमें समझ नहीं आ रहा। मेरा रविवार को आने का उद्देश्य और क्या है? लाइव पे तो मैं सब कुछ समझाता हूं, फिर उस आने का मतलब क्या है? एक दिन का मतलब यही रखा है कि आपसे रूबरू। एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, सब कुछ आप हैं। जब आपका होना ही सत्य है तो सब कुछ आप हैं। ईश्वर भी आप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी आप ही हैं, आपके औजार हैं। ये संसार भी आप ही हैं, कर्ता भी, श्रेय भी आप हैं, सम्मान भी आप ही हैं। आपके अलावा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है ना बेटा, दूसरा कोई नहीं है। अगर दूसरा है तो अपने में घोल लीजिए और अपना बना लीजिए। दूसरा किसी को रहने ही मत दीजिए। ये चेतना का विस्तार है, आत्मा का विस्तार है। अगर आत्मा आत्मा से मिल गई तो आत्म विस्तार होगा कि नहीं होगा? जैसे पानी में पानी मिल गया तो पानी बढ़ जाता है, गुणवत्ता नहीं, गुणवत्ता नहीं। आत्मा से गुणवान कोई नहीं है। अब जरा सोचना, दुर्गुणी को, कपटी को,
भ्रमित को, स्वार्थी को अगर तुमने अपना बना लिया तो तुम भी उसके जैसे हो जाओगे। ये संगतिकरण है। हाँ बेटा, मैं तो मान रहा हूं, मैं आता इसलिए हूं, मैं आता ही इसलिए हूं। मैंने फिर से पूछ रहा हूं, क्या परमात्मा, मैं पूछ रहा हूं बेटा, मेरा सवाल का जवाब दो, भगवान किससे ढका है? आत्मा किससे ढकी है? जो मैं होने के कारण भी मुझे नहीं मिल रही। भ्रम, स्वार्थ और आग्रह, तीन चीज से ढकी है। तीन चीज। भ्रम, भटकावा, एक एक को साफ करूंगा। भ्रम, स्वार्थ और आग्रह। भ्रम को शंका भी कहते हैं। इन तीन चीज से जीवात्मा ढकी हुई है। अच्छा बेटा, कैसे? अज्ञानता है तो भ्रम है, शंका है। जब सब कुछ तुम हो तो फिर आग्रह कैसा? हाँ पवन, जब तुम ही सब कुछ हो तो अहंकार कैसा? जब सब कुछ ही तुम हो तो कर्म कैसा? मुझे बताओ, भगवान कौन से कर्म से बंधा है? भगवान किसी कर्म से नहीं बंधा, वो तो एक चीज से बंधा है, मुझे अपने सब जीवों को मुक्त करना है। आग्रह कैसे? अच्छा, मांगते रहते हैं कि नहीं, भगवान मुझे बुद्धि दो, भक्ति दो, कर्म दो, पुण्य दो, मेरे पापों को नष्ट कर दो। बोलिए, मैं वैसी चीज नहीं कह रहा किसी को, बेटा दो, पोता दो, जमीन दो, जायदाद दो ना, ये नहीं कह रहा। मुझे लोभ दो, मोह दो, वासना दो, तृष्णा दो। मांगते हैं कि नहीं मांगते? जो वहां पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता, और तुम भी अगर कर्तापन से मुक्त हो गए तो फिर आत्मा हो जाओगे, और आत्मा हो करके सांसारिक इच्छाएं नहीं, परमात्मा की इच्छाएं हो जाएंगी। जैसे मैंने अभी कहा, दूसरा कोई संसार में है ही नहीं, सब में मैं हूं, सब में मैं हूं। जब ये भाव तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा तो परायापन नहीं रह जाएगा। बेटा, सारी कमी मेरी है, मेरे अंदर कमियां हैं। मैंने तुमसे कहा बेटा, जो कुछ मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं इसको केवल अनुभव करता हूं, अभी मेरा गुण नहीं बना है। लाडली, मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझ लीजिए। ये मैं महसूस करता हूं प्रेरणा के द्वारा, आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। ये मेरा भी गुण नहीं बना है।
गुण के लिए तो मुझे त्याग करने पड़ेंगे। अब बताइए, बता बेटा, ममता बोल। जब तक मेरा स्वार्थ नहीं बने मिटेगा तो परमार्थ कहां से आएगा? भ्रम नहीं मिटेगा तो ज्ञान कहां से आएगा? और नहीं मिटेगा तो खुशामद करते रहेंगे, नाक रगड़ते रहेंगे, भगवान ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, सब देता जाए तो इच्छाएं पूरी नहीं होगी। इतनी बात आपको समझ आ रही है? आप सच्चाई से देखिए, भ्रम स्वार्थ आग्रह है, उसका यथार्थ स्वरूप नहीं है। अगर मेरी बेटी सुदेश ये हो गया कि मेरे सब मिलकर के एक हो जाएं, तो एक दूसरे से एक दूसरे का कल्याण हो जाए। लाडली एक बात मैंने कही थी, त्योहार और उत्सव की बात मैंने कही थी। बेटा सुदेश, फिर जिंदगी त्योहार नहीं रह जाएगी, उत्सव बन जाएगी। गाओ बजाओ मस्ती के साथ, और जीवन को गुणों के साथ जियो, गुणवान बनो। जहां आत्मा का सरिता बहती हो, ऐसी बौछार हमारे ऊपर प्रेम की हो। बेटा कहता हूं, बरसात के दिनों में भगवान वर्षा बनकर के बरसता है। मैं आदमी को तो नहीं कहता उसके जीवन में कितनी बरसात होती है, पर उस बरसात में आदमी को छोड़ करके सबको तुम अपनी आंखों से देखते होगे, हरा भरा लहराते हुए। हमारे जीवन में भी वो बहार आ जाए कि हम अपनी जिंदगी का उत्सव मनाएं। सुदेश, मेरी बात समझ आ रही है? फिर बूढ़ी नहीं होगी और मरेगी भी नहीं, बूढ़ी भी नहीं होगी और मरेगी भी नहीं। शरीर को छोड़ेगी और अमर हो जाएगी। आत्मा का मार्ग जो मिल गया। बेटा यहां एक बात और कह रहा हूं, एक रास्ता तो ये बताया जा रहा है जो भी बताया जा रहा है, परंतु दृढ़ता पूर्वक अगर आप चलेंगे आत्मा के बताए रास्ते पर, तो रास्ता जरा कठोर होगा। बेटा यही है, यही भगवान है, यही भगवान है जो ललिता लिख रही है, यही भगवान है। ये जितना छूने लग जाएगा, छूने लग जाएगा, परायापन हटता चला जाएगा। आत्मा काम करेगी, और आत्मा कैसा काम करेगी? आत्मा अपनी कृपा आत्मा के ऊपर बरसाएगी, आत्मा आत्मा पर अपनी कृपा बरसाएगी, जीवन में बहार आएगी। अब तो अकेले अकेले मरते फिर रहे हैं, खपते फिर रहे हैं। जो ललिता लिख रही है यही भगवान का मिलन है, जो एहसास में आ जाए, छू जाए।
कठोर नहीं होना है सविता, कठोर नहीं होना है। सत्य बहुत कठोर है, परंतु सत्य डिगने नहीं देता, हिलने नहीं देता है, कस देता है एक जगह। बोलिए, सत्य के आधार पर गर्दनें कटी हैं कि नहीं? साक्षात में ईसा मसीह सूली पर चढ़ गए। आप देखिए ऐसे कितने हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह के 3 बच्चे आंखों के सामने देखते देखते दीवार में चिन दिए गए, पर उफ नहीं की, क्योंकि उनके अंदर सत्य था। अच्छा, पैसा तो हमारी इच्छा से ही तो है बेटा। आप अपनी जेब खाली रखो, आप अपनी जेब में पैसा ही मत रखिए, खाली कर दीजिए, मन को खाली कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। एक लाडली बात कह रहा हूं, मनुष्य के जीवन में जब त्याग आता है तो जरूरत भी बढ़ती है। उसको उसी की जगह रहने दीजिए, पैसे को पैसे की जगह रहने दीजिए। बच्चों के किसी उन्नति के काम में या समाज की उन्नति के काम में लगा दीजिए, जहां आपको अच्छा लगे। सबसे कहूंगा परिवार की उन्नति में लगा दीजिए, दोनों तरह की उन्नति, लौकिक भी पारलौकिक भी, परंतु परिवार को बिगाड़ने के लिए नहीं। बेटा, सुख भोगने के लिए पैसा नहीं होता है ना, जीवन तो जीने के लिए है। अब समय ज्यादा हो गया है, मजबूरी है, आज नेट फिर दिखवाऊंगा, काम नहीं कर रहा है। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, अस्थोमा सद्गमय, अस्थोमा सद्गमय, अस्थोमा सद्गमय, मृत्योरमामृतं गमय, मृत्योरमामृतं गमय, मृत्योरमामृतं गमय। तम सोमा तम सोमा तम सोमा ज्योतिर्गमय, 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 असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जिनको भी आना हो 9 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा बबली के यहाँ, और 3 बजे तक पूरा करूंगा।